एक महात्मा कह रहे थे 4 तरह के भक्त होते हैं, 4 तरह के, असली, फसली, नकली और दखली। असली कौन? बोले जो हमेशा भक्त रहे। और फसली कौन? बोले जो मौसम देख के, अरे इतने लोग चाह रहे हो, चलो अपन भी चले, पूजा बढ़ जाए। भैया क्यों चले? बहुत भीड़ जा रही थी, सब भी चले। देखो नदियां खाली पड़ी रहती, बरसात में कैसी उमड़ कर चलती। तो जब कभी सत्संग की, कथा की, कीर्तन की, पूजा पाठ की बरसात होती है तो उमड़ पड़े फसली। अच्छे हैं तो असली, फसली। नकली कौन? वो दूसरों को करते हुए देख कर करें, तो वो कर रहे थे इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी करें, अच्छा है। लेकिन चौथे दखली। दखली जानते हो? न खुद करे न दूसरे को करने दे। फिर हो जा रहे पूजा करने जा रहे, काहे को तुम भी चक्कर में पड़े, छोड़ो, ऐसा तुम ऐसा। जानकार वो भी है लेकिन वो खुद कर रहे न दूसरे को करने दे रहे। तो यदा कदा तो हम लोग भी भक्त हो जाते हैं, लेकिन भक्त सदा नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति अगर होगी, देखो एक और गंभीर बात मैं आपको बताऊं, भावुकता में और भाव में अंतर है, बहुत अंतर है। हम लोग भावुक हैं और भावुकता क्षणभंगुर होती है। रामायण में 2 का उदाहरण है, एक भावुक का, एक भक्त का। भक्त है भरत जी और भावुक है कुंभकर्ण। दोनों मगन होते हैं। कुंभकर्ण भी मगन हुआ, पर कितनी देर? राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक क्षण के लिए। और उसके बाद क्या बोला? कहा राम रन हतो पचारी। रावण ने जैसे कहा था, गरजे उमरत घोर रहो भारी, कहा राम रन हतो पचारी। कुंभकर्ण भी वैसी भाषा बोलता है, मगन भयो क्षण एक। और उसके बाद समर भयंकर, कुंभकर्ण दुर्मद रंगा, चला अकेल सैन नहीं संगा। एक क्षण के लिए मगन हुआ। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक। और राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। भरत जी का भी मन मगन होता है, पर कैसे? का भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाए। ये भक्त है जो सदा एक रस रहे, वे भक्त है। और जो बदलते रहे, वे भावुक हैं। वो भी बुरा नहीं है, लेकिन एक जैसे नहीं, वो परमानेंट नहीं है। पर हनुमान जी सतत है हमेशा, इसलिए इस शब्द पर ध्यान देना होगा हमें। भक्ति है ना, क्योंकि भगवान ने बहुत कृपा की, जानकी माता ने वरदान दिया है। इसीलिए राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। हनुमान जी सदा राम जी के दास, सदा। कितने युग बीत गए, पर हनुमान जी राम जी के दास तब थे, अब हैं, आगे भी रहेंगे। सदा रहो रघुपति के दासा। और एक अद्भुत बात है, भगवान को पाना हो, देखो भगवान बिना संत के नहीं मिलते, मिलते ही नहीं। माध्यम। अच्छा एक और अद्भुत है, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और संत के बिना भगवान नहीं मिलते। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, जो तू चाहे कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तो उसके आशिकों की खाके पा में कर गुजर पहले। बिना संत के भगवान नहीं मिलते। माध्यम। तो भगवान को अगर पाना है तो क्या करें? हनुमंत से जुड़ना होगा तो भगवंत मिलेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा ये अनुभव है। क्या? बोले हमने भजन किया आपका,
और पा लिया भगवान को। अच्छा बोलो, तुलसीदास जी ने हाथ किसके जोड़े? हनुमान जी के। हे हनुमान जी महाराज कृपा करो, हे हनुमान जी महाराज कृपा करो। क्या कृपा करे? राम जी का दर्शन करा दे। तो बोलो, तुलसीदास जी ने भजन किसका किया? हनुमान जी का। और मिल कौन गए? राम जी। यही अनुभव तुलसीदास जी अपना लिख रहे हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। देखो भैया, यहाँ बड़ा सुंदर भाव है कि तुमरे भजन राम को पावे। भजन हनुमान जी का करो, हाथ हनुमान जी के जोड़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, भक्ति करो हनुमान जी की, और मिलेंगे राम जी। तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अच्छा एक बात बताओ, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, दुख को हम लोग भूल जाएं तो क्या दुख मिट जाएगा? कहते अनेक जन्मों के दुख, ये कहना चाहिए कि मिट जाएंगे। कहते कि दुख को भूल जाओ, जन्म जन्म के दुख बिसराओ। अब इसमें कौन सी बड़ी बात? राम जी के मिलने पर भी दुख बना रहे पर हम भूल जाएं दुख को। धन्य हो, अजीब बात है। नहीं, इसका अर्थ दूसरा है। क्या? जो हनुमान जी का भजन करेगा और जिसे राम जी की प्राप्ति हो जाएगी, उसको इस जन्म की कौन कहे, अनेक जन्मों के जो दुख है वे उसे भूल जाएंगे। किसे? जो हनुमान जी का भजन करेगा। अच्छा, दुख भूल जाएंगे, हम दुख भूल जाए ऐसी बात नहीं, दुख ही हमें भूल जाएंगे। और जब दुख हमें पहचानेंगे नहीं तो आएंगे कैसे? क्योंकि दुख भी तो वहां जाएंगे जिन्हें पहचानते हैं। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, दुख भी नहीं रहे, दुखों की स्मृति भी नहीं रहे, और दुखों को कभी हमारी याद ना आए। अभी तो हम हमारे बिना दुख रह नहीं पाते, उन्हें हमारी बहुत याद आती। हम कहते भैया जाओ, फिर आ जाते हैं। क्या करें, तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, फिर आ गए। अभी दुखों को हमारी बड़ी याद आती, और हनुमान जी का भजन करेंगे तो दुखों को हमारी याद ही नहीं आएगी, और हमारे जीवन से भी दुखों की विस्मृति हो जाएगी। और एक जन्म की कौन कहे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे।